हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आपका हमारी भक्ति और भाग्य चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को मनाया जाएगा। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद शुक्ल की तृतीया को मनाए जाने वाले हरतालिका तीज व्रत हिंदू धर्म के कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस व्रत में सुहागिन तथा कुंवारी कन्याएं पूरे श्रद्धा पूर्वक व्रत रखकर इस पर्व को उत्साह पूर्वक मनाती हैं और अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान भगवान शिव से प्राप्त करती हैं। यह दिन शिव पार्वती के पूजन के साथ ही श्री गणेश के पूजन के लिए भी खास माना जाता है। हरतालिका तीज की यह व्रत कथा अखंड सुहाग का वरदान देने वाली मानी जाती है। इस वर्ष यह व्रत दिन शुक्रवार 6 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु की कामना रखती हैं। यह व्रत निराहार और निर्जला रहकर किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन पूजा के दौरान हरतालिका तीज की पावन कथा को सुनना या पढ़ना अनिवार्य है। तो चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरतालिका तीज की पौराणिक कथा शिवजी ने ही माता पार्वती जी को सुनाई थी। इस कथा में माँ पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया गया था। कथा सुनते हुए भगवान शिवजी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत ही छोटी आयु में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते ही चबाए थे। जला देने वाली गर्मी हो या कंपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। यहाँ तक कि बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालात में देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी हुए थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि जी आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। यह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर उनके पिताजी बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम बहुत ही दुखी हो गई, क्योंकि तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव को वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ तय किया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने सोचा कि गौरा को इस धर्म संकट से कैसे बाहर निकालूं। अब तुम्हारी सखी ने तुमसे कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। सनातन धर्म में नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति के रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो एक साधना स्थल है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित हुए और बहुत दुखी भी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या से फलीभूत होकर
तुमने मुझसे वरदान मांगा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच में मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो यहाँ पधारें, तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा, मैं घर तभी जाऊंगी अगर मेरा विवाह महादेव से करवाएंगे। तुम्हारे पिता मान गए और विवाह संपन्न हुआ। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को जो पूर्ण निष्ठा से करता है वो मनवांछित फल प्राप्त करता है। इस प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली महिलाएं माता पार्वती के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।